रहे, सजग रहे अभियान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश में लागू हो रही है और कई स्नातक कोर्स का सिलेबस बदल दिया है। बीए, एमए संस्कृत कोर्स से कर्मकांड विषय को हटाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि संस्कृत महाविद्यालय का कहना है कि तकनीकी गलती के कारण ये कोर्स वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को दे दी गई है और जल्द ही त्रुटि ठीक कर ली जाएगी। नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और शासकीय संस्कृत कॉलेज में बीए, एमए संस्कृत कोर्स से कर्मकांड व रोजगार प्रदान करने वाला विषय है। दरअसल कर्मकांड विषय को पढ़ने में विद्यार्थी काफी दिलचस्पी लेते हैं। इसमें पूजन के बारे में बताया जाता है। विषय बंद किए जाने पर छात्र संगठन जब विरोध पर उतरे तो उच्च शिक्षा विभाग भी सक्रिय हुआ। आप तो क्या है पलक के बच्चों का पंजाब ढिंढारा रखा है यहाँ पे कन्या पर 7 बजे शाम को। ये माता जी का मंदिर है, अपने पूजन कर लेंगे। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है और उसकी विधिवत वैधानिक रूप से पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। उसका एक कोर्स चलता था, उसे रोकना दुखद है एवं धर्म, संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध भी है। मैं चाहूँगा कि शासन स्तर पर उसे पुनः उस कोर्स को, कर्मकांडी शिक्षा का जो कोर्स है उसे पुनः चालू किया जाए। आप तो क्या है पलक के बच्चों का पंजाब ढिंढारा रखा है यहाँ पे कन्या पर 7 बजे शाम को। ये माता जी का मंदिर है, अपने पूजन कर लेंगे। मामले की जानकारी मिलने पर उच्च शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय से जब शासकीय संस्कृत कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अरुणा कुसमाकर ने बताया कि इसे लेकर कॉलेज पहले ही विभाग को पत्र लिख चुका है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि तकनीकी त्रुटि के कारण ये स्थिति बनी है, क्योंकि कोई भी कोर्स जब एक बार शामिल हो जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विषयों के संबंध में पोर्टल पर जानकारी दी गई है, उसमें कर्मकांड विषय वहाँ पर सम्मिलित नहीं है और हमारे महाविद्यालय में चूँकि संस्कृत के साथ कर्मकांड विद्यार्थी बहुत रुचि से लेते हैं और ये विषय ऐसा है जिससे कि उन्हें बहुत जल्दी रोज़गार प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमने शासन से ये प्रयास किया है कि कर्मकांड विषय को, जो मुख्य विषय हैं, उनमें जोड़ा जाए और लगातार हमने पत्राचार किया है। आयुक्त को भी पत्र दिया है, अतिरिक्त संचालक को भी इस संबंध में पत्र दिया है और कल हमें ये सूचना मौखिक प्राप्त हुई है कि अतिशीघ्र कर्मकांड विषय को मुख्य और गौण विषय के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाएगा। बहरहाल कर्मकांड का पाठ दोबारा सिलेबस में दिखे, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले कुछ दिनों में ये कोर्स दोबारा दिखने लगेगा। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर लगभग 200 वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है। इंदौर ही नहीं, देश का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय। यहाँ विभिन्न विद्याएं पढ़ाई जाती है और लगभग 20-25 वर्षों से कर्मकांड के विषय को भी यहाँ पर प्राथमिकता से पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारे जो वरिष्ठतम जो लोग हैं वे चाहते हैं कि रोजगार परक शिक्षाएं प्राप्त हों, स्किल डेवलप्ड हो बच्चों की। हमारा ये जो कर्मकांड का विषय है, संस्कृत के साथ में जब बच्चा कर्मकांड विषय लेता है तो पहले दिन से ही वो रोजगार को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ, पूजन, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के जितने भी कर्मकांड सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत होते हैं वे सभी करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और विभिन्न वर्ग के, उपवर्ग के, जाति के लोग भी कर्मकांड पढ़ते हैं। उसके पीछे एक और कारण है, उनका चारित्रिक निर्माण भी होता है। चरित्र के निर्माण के साथ में बच्चियां पढ़ती हैं तो वे अपने बच्चों को, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी सुदृढ़ कर सकती है, संस्कारित कर सकती है। ये कर्मकांड का बहुत महत्व है। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा विभाग से कहीं कुछ त्रुटि हुई है, कुछ मिसिंग हुई है। तो कर्मकांड जो हमारा प्राचीन विषय है संस्कृत का,
उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। ना तो मुख्य विषय में लिया गया है, ना उसको माइनर सब्जेक्ट में लिया गया है, ना ही उसको किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में लिया है। तो हमारे संस्कृत महाविद्यालय से हमने आदरणीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से पत्राचार किया है आयुक्त महोदय के लिए, और कुलपति महोदय को, अतिरिक्त संचालक सिलावट जी हैं उनको भी हमने पत्र लिखे हैं। आश्वासन तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन विषय के प्रति बच्चों में रुझान बहुत सारा है। लगभग 100-125 बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं कर्मकांड में, और सभी दुविधा में, हम भी दुविधा में। हम उन बच्चों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे पर्सनली आकर के यहाँ मिल रहे हैं, हम कुछ जवाब देने की स्थिति में वर्तमान में नहीं है। कुछ लिखित तो नहीं है, लेकिन आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इस विषय को सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।